हे गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका रीजनिंग मेंटर कह सकते हैं, टीचर मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे किसी से कंपेयर ना करें। मैं जिस तरीके से सीखा हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं अभी भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। और हमारा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक पूरा मेंस का पजल का सीरीज लाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको वही पजल्स करवाऊंगा जो कि एग्जाम में डुएबल होते हैं और हम करते हैं। बेफुलझुल की वो सब हाई लेवल वाला पजल ये वो कह के जो है आपका वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप वीडियो को पहले पॉज कर ले, एक बार अपने से अटेम्प्ट करें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन से मिलाइए कि क्या आपका बेहतर है या मेरा बेहतर है। अगर मेरा आपको बेहतर लगे तो उसको आजमाइए, ठीक है। और जिन लोगों ने आज एसबीआई पीओ का मेंस दिया है, आप लोग निराश मत होइए, और क्या ही कह सकते हैं। जो पेपर किया गया है इस बार, तो वो तो मतलब हद पार कर दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है आईबीपीएस, तो कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे तो बहुत खराब लगा, क्योंकि जब आपके पास आपके इंटरव्यू में भी आप लोगों को वहां से भी रिजेक्ट करोगे, तो क्या मतलब बनता है इतना पेपर टफ करने का। मुझे तो कोई मतलब नहीं दिखता है। तो पता नहीं क्या करना चाहता है। अगर कैट लेवल का एग्जाम आपको करवाना है और कैट स्टूडेंट को लेना है, बता दो कि भाई जनरल स्टूडेंट वालों के लिए नहीं है, ओनली कैट प्रिपरेशन करने वालों के लिए। तो हम लोग जो बैंक की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप उतना नहीं करेंगे। और या तो हम लोगों के पास खैर अब क्या ही कहे, जो भी है, बट यही है कि इससे भी हमको पॉजिटिव लेना है, हर बार नेगेटिव नहीं रहना है और अपने लेवल को और बढ़ाना है, ठीक है। और उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि हम लोग भी उनको जवाब दे सके। तो मैं तो एज ए पॉजिटिव ही इसको ले रहा हूँ, आगे से और मेहनत करूंगा ताकि मैं उनको भी जवाब दे सकूं। नहीं, आप अगर पेपर बढ़ा सकते हो पेपर का लेवल, तो हम भी अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी एटीट्यूड रखिए, तो फिर आगे देखिएगा आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज। और शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे नहीं मिलते रहे आपको। आगे और भी वीडियोस मिलेंगे इसमें, प्रीलिम्स के लेवल के भी और मेंस के लेवल के भी, ठीक है। प्रीलिम्स का मैं पूरा सीरीज करवाऊंगा, जिसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा हर हर टॉपिक को लेके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप प्रीलिम्स में भी अच्छे कर सको। तो चलिए आज का मैंने दो पजल लिया है, मेंस लेवल के ही, थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, आपको मजा आएगा। आप पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8% ABCD PQRS are sitting around two rectangular tables such that the smaller table is enclosed by the larger table. Four of them sit at corner of the larger table and faces the inside of the four of them sit at the corner of the smaller table and faces outside of the center. तो यहाँ पे बोल रहा है एक दो स्क्वायर टेबल है, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा वाला टेबल है वो बड़े वाले टेबल के अंदर है। 8 लोग हैं, सारे कॉर्नर पे बैठे हैं टेबल के, चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है। जो छोटा टेबल के कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो बाहर वाले टेबल पे बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब बिग टेबल, ठीक है। ये अभी तक बताया गया है। द पर्सन आर सिटिंग इन ए कॉर्नर एंड लार्जर पर्सन सिटिंग इन ए स्मॉलर टेबल, ओके। दे बिलोंग टू 8 डिफरेंट सिटीज, वो अलग अलग डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब तो आप जानते हैं। 2 मोर पर्सन एक्स एंड वाई जॉइन द सिटिंग अरेंजमेंट एंड दे सिट एट द मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड, मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लार्जर टेबल। एक्स एंड वाई इंटरचेंज देयर पोजिशन विद द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल एंड बिलोंग्स टू जयपुर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला है कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या है, एक्स और वाई ज्वाइन करता है। वो लोग कहाँ बैठता है, जो बिगर टेबल के जो लॉन्गर साइड है उसमें बैठता है। और जब पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, उसके बाद जो भोपाल को बिलोंग करता है और जो जयपुर को बिलोंग करता है, उसके साथ जो है एक्स और वाई अपना प्लेस एक्सचेंज करता है रेस्पेक्टिवली। मतलब वो एक्स वाला भोपाल के लिए, वाई जो है वो जयपुर के लिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ नीचे के क्वेश्चंस को लिया है, ऊपर का तो आप समझ गए, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों, जब आप मेंस का पजल बनाते हो एग्जाम में भी, आप 2 पॉसिबिलिटी लेके हमेशा शुरू करो, क्योंकि मेंस का पजल है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा ही, इसलिए आप हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके शुरू करोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत उतना नहीं होगा और आप पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा देखिए, मेंस का एग्जाम है, आज भी लोगों ने एग्जाम दिया, जो रीजनिंग के सेक्शन है वो फिर भी लोगों ने 12 से 15 क्वेश्चन बनाए, बट जो क्वांट के सेक्शन थे वो तो हद ही पार कर दिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लेवल बढ़ा दिया था, पता नहीं क्या करना चाहता है एसबीआई।
तो चलिए खैर जो भी है, हम लोग को उससे भी पॉजिटिव लेना है और हम लोग को उससे सीखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्यू डज नॉट बिलोंग टू नोएडा ऑल्सो डोंट फेस PDS। ओके, क्यू जो है बोल रहा है, क्यू जो है हमारा वो जो PD और S को फेस नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए क्यू जो है वो नोएडा भी नहीं बिलोंग करता है, तो क्यू यहाँ पे नोएडा, ठीक है, नोएडा लिख दिए, नोएडा को बिलोंग नहीं करता है। द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, वाई डज नॉट सिट नियर टू आर, जो वाई है वो आर के साथ नहीं बैठता है, चलो ये भी लिख दिए। द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो जो जयपुर है वो जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। उसके बाद सी फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल। अच्छा, सी जिसको फेस करता है वो भोपाल को बिलोंग करता है, ठीक है, ये भी लिख दिए। वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एस। ओके, बी और एस के बीच में वन पर्सन है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपका क्यू डज नॉट बिलोंग टू पटना भोपाल इंदौर। ओके, क्यू जो है वो मैं इसको यहां से काट देता हूं, यहां से लिख लेता हूं, ठीक है। पहले तो नोएडा, भोपाल, इंदौर, और उसके बाद क्या कह रहा है, भोपाल, इंदौर और क्यू जो है वो आपका द वन, अच्छा, नोएडा बिलोंग्स टू पटना, चलो, और यहाँ पे हो गया पटना। तो इतने लोगों को क्यू जो है बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए हु डज नॉट बिलोंग टू नोएडा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, ठीक है। ए जो है वो आर के इमीडिएट राइट में बैठा है और ए जो है वो नोएडा को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, नोएडा को बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ आर एंड नाइदर ऑफ देम बिलोंग टू जयपुर। ओके, तो ये दोनों आर और ए जो है ये कोई भी जो है आपका जयपुर को बिलोंग नहीं करता है, ये भी लिख दिए। द वन हु बिलोंग्स टू पुणे फेसेस आर, ठीक है, आर पुणे को फेस करता है, ये मैं ऐसे सिंबल बना देता हूं, इसका मतलब फेस करता है, ठीक है। आर हु बिलोंग्स टू दिल्ली। ओके, आर जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है। द वन हु बिलोंग्स टू पटना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंदौर। ओके, पटना और आपके इंदौर वाले जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी है। उसके बाद बोथ क्यू एंड आर डज नॉट सिट अलोंग द स्मॉलर टेबल। ओके, क्यू और आर जो है ये दोनों स्मॉलर टेबल में नहीं बैठता, इसका मतलब बिग टेबल में बैठता है, ठीक है, बिग टेबल में बैठता है। उसके बाद कह रहा है क्या, ए डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम इंदौर। ओके, जो इंदौर जो है, जो इंदौर को बिलोंग करता है वो आपका ए को फेस नहीं करता है, ठीक है, ए को फेस नहीं करता है फ्रॉम इंदौर। पी डज नॉट बिलोंग टू पटना। ओके, पी जो है वो पटना को बिलोंग नहीं करता है, पी जो है वो पटना को बिलोंग नहीं करता है। अब हम शुरू करेंगे, तो हम देखिए इतना कंडीशन मेरे पास है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि हम कंडीशन कौन सा ले, हम कंडीशन वही लेंगे जो डेफिनेट होता है, ठीक है, एकदम डेफिनेट जिसका प्लेस है। तो हम शुरू करेंगे ये वाले कंडीशन से, सी भोपाल को फेस करता है और सी के जस्ट लेफ्ट में जयपुर बैठा है। तो एक बार सी हम जो है इसको सी को बाहर देंगे और यहाँ पे जो है आपका जयपुर कर देंगे, और सी किसको फेस कर रहा है, भोपाल को फेस कर रहा है, तो मैं भोपाल यहां पे लिख दूंगा भोपाल, ठीक है। सी जो है आपके भोपाल को, मैंने एच नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, भोपाल को फेस करता है, ठीक है। ये मेरा कंडीशन। एक बार सी को हम अंदर बिठाएंगे, ठीक है, अंदर भी रहेंगे और सी के जस्ट लेफ्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है, जयपुर हो गया। और सी के किसको फेस कर रहा है, भोपाल को फेस कर रहा है, ठीक है।
ये हो गया एक कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन मेरा हो गया। अब हम कंडीशन कौन सा लेंगे? अब हम कंडीशन लेंगे आपका ये वाला। देखिए ये आर डेली को आर डेली है और आर किसको फेस करता है? पुणे को फेस करता है। और आर के जस्ट राइट में कौन है? ए है। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है। तो हम ये वाले कंडीशन को सेट करेंगे। तो हम इसको यहां से देखिए, अगर आर हम यहां पे देंगे, ठीक है, डेली हो जाएगा इधर। आर डेली को फेस करता है, आर के जस्ट राइट में ए है। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे, एक और आर हम यहाँ पे दे सकते हैं, आर और ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो और ए के जस्ट आपके आर के जस्ट राइट में ए, और ए जो है आपका नोएडा नहीं है। ठीक है, और ए जयपुर भी नहीं है। तो ए देखिए यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर हम यहाँ पे आर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, और ए यहाँ पे दे देंगे, तो ए तो जयपुर को फेस नहीं करता है, तो मतलब ए तो यहाँ पे, आर यहाँ पे नहीं आएगा, तो आर डेफिनेटली मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और आर किसको फेस करता है? आर दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है, आर दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है, आर दिल्ली को बिलोंग करता है, और आर के जस्ट राइट में ए हो गया। ठीक है, आर के जस्ट राइट में ए हो गया। ये मेरा कंडीशन यहाँ पे सेट हो गया। सेम यहाँ पे देखिए आर, और आर देखिए हम बाहर की, अंदर को क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि आर जो है वो बिगर टेबल पे बैठा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर बिगर टेबल पे बैठा है, इसलिए हमको आर बाहर ही लेना है। तो आर यहाँ पे तो हम नहीं ले सकते। देखिए इस वाले कंडीशन में आर यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आर जयपुर को फेस करेगा। ठीक है, जो कि नहीं हो सकता है। तो आर हम यहाँ पे लेंगे और आर के जस्ट राइट में ए देंगे। ठीक है, तो चलो सेट कर देते हैं। आर यहाँ पे, आर दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये कर दिया, दिल्ली से बिलोंग करता है, और उसके जस्ट राइट में आपका ए हो गया। ठीक है, आर जो है, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। चलो ये भी हो गया। कहाँ गया? अच्छा, आर ए हो गया, और वो ए नोएडा को नहीं फेस करता है, तो ये हमको, ए नोएडा से बिलोंग नहीं करता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ए नोएडा को बिलोंग नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। ये वाला कंडीशन मेरा हो गया। अच्छा, आर पुणे को फेस करता है, तो यहां पे हो जाएगा मेरा पुणे। आर पुणे को फेस करता है, तो मैंने यहाँ पे पुणे लिख दिया। ठीक है, आर पुणे को फेस करता है, ये भी कंडीशन मेरा हो गया। उसके बाद हम कौन सा कंडीशन देखेंगे कि सेट कर सकते हैं हम? ठीक है, देखो वाई और आर तो पड़ोसी नहीं होगा, ये वाला हम एक्स और वाई का बाद में कंडीशन देख लेंगे। उसके बाद हम कौन सा कंडीशन सेट करते हैं हमको देखना है। ठीक है, देखिए पटना और इंदौर जो है, पटना और इंदौर आपका पड़ोसी है। ठीक है, तो पटना इंदौर को हम कहाँ बैठे, नहीं सॉरी, देखिए ये वाला कंडीशन लेंगे, बी और एस के बीच में एक लोग है। ठीक है, बी और एस के बीच में, देखिए ये वाले कंडीशन में मेरा कहीं पे भी बी और एस के बीच में, हम इसको बाहर के टेबल में तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि तीन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो हमको अंदर ही बैठाना है बी और एस। तो बी और एस, या तो बी यहाँ पे आएगा, बी एस यहाँ पे आएगा, या तो एस यहाँ पे आएगा, बी उनके बीच में एक ही आदमी है ना। तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, बी जो है आपका, ये वाले कंडीशन को हम लेंगे, बी और एस के बीच में एक। ठीक है, तो बी हम यहाँ पे दे देंगे, बी और एस यहाँ पे, कौन कहाँ पे बैठ रहे हैं हमको अभी नहीं पता, बी और एस हम इसको रखे ऐसे ही। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, पटना और इंदौर। ठीक है, इंदौर ए को फेस नहीं करता है, और पटना इंदौर पड़ोसी है, तो देखिए बाहर टेबल में तो कोई पटना इंदौर को हम पड़ोसी नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे भी हम बी और एस को सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी बी एस हमको पता नहीं है कि बी अभी कौन से साइड पे है, एस कौन से, यहाँ पे तो दोनों जगह पे कहीं पे आएगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेट कर दिया है। अब देखिए पटना और इंदौर पड़ोसी है, देखिए बाहर के टेबल में तो मैं पटना और इंदौर को कहीं बैठा नहीं सकता हूं। ठीक है, तो मुझे इसमें अंदर ही बिठाना है, और पटना इंदौर, या तो पटना यहाँ पे आएगा, या इंदौर यहाँ पे, इंदौर यहाँ पे, या पटना यहाँ पे, ये वाले कंडीशन में। अच्छा, तो आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम पटना इंदौर को यहाँ ही सेट कर सकते हैं। अब देखिए इंदौर जो है आपका है, ठीक है, इंदौर ए को फेस नहीं करता है, इसका मतलब इंदौर तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब इंदौर यहाँ पे आ जाएगा। इंदौर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आपका पटना, ठीक है, पटना यहाँ पे आ गया। चलो ये भी क्वेश्चन बी और एस तो अभी ये है डाउट में है, ठीक है, पटना और इंदौर ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा, अब क्या कह रहा है कि कहाँ पे देखेंगे, अच्छा क्यू भी बिगर टेबल पे है, देखिए क्यू भी बिगर टेबल पे है ये वाले, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्यू मेरा ये वाले क्यू आ गए, ठीक है। चलो ये भी कंडीशन हो गए। अब मेरे पास क्या बचा है, हम हमारे पास बचा है कि अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन कौन सा बचा, और कंडीशन, अच्छा ये पी पटना नहीं हो सकता, तो देखिए पी तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, फिर पी जो है मेरा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, पी यहाँ पे बैठ गया, तो मेरे पास बचा का एस हो गया, बी हो गया, वाई पी डी हो गया, अच्छा ये बचा 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 एच, और क्या बचा, रुकिए पिछले में देख लेते हैं, बचा क्या, ए बी सी डी हो गया, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी, अच्छा बी बच, बी ए बी सी डी पी क्यू, पी बैठ गया मेरा, क्यू आर हो गया, एस हो गया, ए बी, अच्छा बी बी ए बी सी डी, अच्छा डी, तो यहाँ पे जो है आपका डी बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये डी हो गया, यहाँ पे बी और एस यहाँ पे कहाँ पे है मुझे नहीं पता, बट ये अभी फिक्स हो जाएगा। चलो पी पटना नहीं हो सकता, ये वाला आ गया, ठीक है, ये भी आ गया। अब क्यू देखिए, क्यू तो क्योंकि यहाँ पे नोएडा भोपाल इंदौर पटना कहीं पे नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेटली यहीं पे हो जाएगा इंदौर, ठीक है। अच्छा बी और एस के बीच में एक लोग है, और आपका देखिए ये वाले कंडीशन में अगर मैं लेता हूं तो ये वाले कंडीशन में मेरा जो है पटना और इंदौर, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अच्छा पुणे, अच्छा दोनों यहाँ पे है पटना और इंदौर, ठीक है। पटना और इंदौर में हम देखिए तो आपका अच्छा बी और एस कहाँ पे गया, सॉरी थोड़ा सा, अच्छा कहाँ पे गया, एक मिनट, अच्छा पटना और इंदौर, ठीक है, पटना और इंदौर, पटना को हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे सकते, तो पटना हम यहाँ पे दे देंगे, पटना ये आ गया पटना, क्योंकि इंदौर और इंदौर यहाँ पे मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इंदौर यहाँ पे हो गया, बी और एस, तो मेरा बी जो है आपका यहीं पे आएगा, देखिए क्यों बी यहाँ पे आएगा और एस यहाँ पे होगा, मैं बता देता हूँ, अच्छा ये देखिए क्यू जो है वो पी डी और एस को फेस नहीं करता है, ठीक है, तो ये वाले कंडीशन में अगर एस को फेस नहीं करता है तो डेफिनेटली बी यहाँ पे आएगा, तो हम इसको बी अब डेफिनेट कर देंगे, ठीक है। चलो देखिए जल्दी से तो थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं, अच्छा ये वाले मैं मिटा दूं, ये वाले मैं मिटा दूं। अब देखिए मेरा, अब आपको आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पे बोला है ना क्यू जो है वो आपको फेस किसको किसको नहीं करता है, क्यू आपका डी एस को फेस नहीं करता है, ठीक है ना, और पी को फेस नहीं करता है, तो इसलिए बी जो है यहाँ पे आ जाएगा, आपका एस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक है कि ए नोएडा को फेस नहीं करता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नोएडा हो जाएगा, ये नोएडा हो गया आपका, और यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा, चलिए पिछले में देख लेते हैं, मेरठ, अच्छा चलिए मेरठ बच गया, तो मेरठ को हम यहाँ पे ए हो जाएगा आपका मेरठ, ठीक है, ए हो जाएगा आपका मेरठ। तो इसी के साथ मेरा जो है ये वाला आपका सॉल्व हो गया। तो ये वाले कंडीशन में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्यू है, क्यू जयपुर को फेस तो नहीं करता है, बट क्यू यहाँ पे ये बी एस हो गया, अच्छा मतलब ये वाला कंडीशन मेरा पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कहीं से भी आपको पूरा नहीं हो सकता है, तो ये वाला कंडीशन मेरा होगा ही नहीं। जब मेरा ये वाला पॉसिबिलिटी बनी गया तो मुझे ये वाले कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं होगा पूरा ये मैंने कंडीशन को पूरा नहीं किया, आप कोशिश कीजिए इसको पूरा बनाने का, आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक मजेदार अच्छा क्वेश्चन है।
ए स्क्वायर टेबल इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर स्क्वायर टेबल, मतलब एक स्क्वायर टेबल के अंदर छोटा एक स्क्वायर टेबल है, आपको पता ही है। 4 पर्सन सीट एट मिडिल ऑफ द ईच ऑफ द टेबल, द पर्सन सीट्स इनर टेबल एंड आउटर टेबल आर फेसिंग ईच अदर। अच्छा, 4 लोग बैठे हैं, सब क्या कर रहे हैं, टेबल के आपके साइड में बैठे हैं, ठीक है, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है। 4 लोग टेबल के अंदर वाले साइड पे बैठे हैं, 4 लोग टेबल के बाहर वाले साइड में बैठे हैं। पर्सन सिटिंग एट इनसाइड टेबल विल फेस द आउटसाइड ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द आउटसाइड ऑफ द टेबल फेसेस इनसाइड। बोल रहा है जो बाहर वाले टेबल पे बैठा है वो इनसाइड फेस कर रहा है, और जो बाहर इनसाइड वाले टेबल पे बैठे हैं वो आपका बाहर वाले टेबल पे फेस कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, नो वन सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ एनी टेबल। अच्छा, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है, तो ये वाला मैंने कर दिया। चलिए इसका भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। ये बाहर की तरफ हो गया, ये भी बाहर की तरफ, ये भी आपका बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये भी हो जाएगा आपका अंदर की तरफ, और ये हो जाएगा आपका अंदर की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करेंगे। नो वन इज सीटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, ये हो गया। इन फेसेस द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ओके, जो इमीडिएट क्यू के राइट में है उसको जो है इन फेस कर रहा है, ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया, राइट ऑफ क्यू। पी एंड आर सीट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, पी और आर जो है वो ऑपोजिट ईच अदर के बैठे हैं। तो देखिए पी और आर जो है वो ऑपोजिट ईच अदर बैठेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पी ये हो गया, इधर कहीं बैठेगा, उसके ऑपोजिट यहाँ पे आर होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, पी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, पी जो है वो आर के सेकेंड टू द राइट में बैठा है, ठीक है, पी जो है वो आर के सेकेंड टू द राइट में बैठा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड फेसेस एस, एम जो है क्या बोले, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। अच्छा, एम जो है वो एन के पड़ोसी है और एम जो है वो एस को फेस कर रहा है, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ एन एस एंड फेसेस एस। देखिए एंड का मतलब होता है ना, जो एंड रहता है जब, तो जो बाद जो एस जो फेसेस एस जो ये होता है, तो ये बिलोंग करता है आपका फर्स्ट पर्सन को, एंड रहता है तो फर्स्ट पर्सन को, और अगर आपका जैसे एंड जैसे टू रहता है ना तो वो सेकंड पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है। टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ओके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आर डज नॉट फेस इनसाइड, ओके, आर जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है मतलब क्या कि वो इनसाइड वाले टेबल पे बैठा है, तभी तो बाहर वाले टेबल पे फेस करेगा। अगर बाहर वाले टेबल पे बैठता तो वो इनसाइड को फेस करता। होप आप समझ गए होंगे। He does not face the one who sits immediate right of P, बोल रहा है कि P के इमीडिएट राइट में जो बैठा है, कभी बोल रहा है T does not face the one who sits immediate right, P के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उसको जो है T फेस नहीं करता है। समझ गए? चलो, तो यहां तक मेरा कंडीशंस खत्म हो गए। तो मैंने फिर कहा था कि हम लोग वही कंडीशन से शुरू करेंगे जो 100% डेफिनिट है। तो हमारे यहाँ पे 100% डेफिनिट कौन सा है, ये P और R ऑपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के। तो चलो बैठा लेते हैं, P यहाँ पे, R यहाँ पे, और R बोला गया है कि बाहर की तरफ फेस करता है, मतलब इनसाइड वाले टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लेंगे, P यहाँ पे आपका R, ठीक है, ये हो गए आपके इनसाइड वाले टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। चलो ये हो गए। आर के सेकंड राइट में पी सेम है, देखिए आर है सेकंड राइट में पी, ठीक है, ये भी कंडीशन मेरे हो गए। अब मुझे कह रहा है कि जो कौन सा कंडीशन अब सबसे बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। अब देखिए एम और एन एर पड़ोसी और एम जो है एस को फेस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंदर वाले टेबल पे क्या एम और एन को हम पड़ोसी बैठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, क्योंकि बीच में यहाँ पे पी आर है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे फिर एक जगह है, तो हम एम और एन को अंदर वाले टेबल पे तो नहीं बिठा सकते। तो हम कहाँ बिठा सकते हैं? बाहर वाले टेबल पे बिठा सकते हैं, ठीक है। बाहर वाले टेबल पे अगर बिठाए तो किस तरीके से बिठा सकते हैं हम? देखिए अगर मैं एम को यहाँ बैठाऊं, ठीक है, तो एम यहाँ पे एन पड़ोसी हो सकता है, ठीक है,
और m जो है s को फेस करेगा, ये वाला एक कंडीशन मेरा बन सकता है। चलो हाँ बन सकता है। अगर मैं m को यहाँ बिठाऊं, नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि m तो s को फेस कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। m यहाँ पे बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है, और s को फेस कर रहा हो सकता है n यहाँ पे। तो दो कंडीशन मेरे हो सकता है, तो चलो हम दो कंडीशन को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम m बैठाएंगे, m को कौन फेस कर रहा है? s फेस कर रहा है, तो s को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। m और n आर पड़ोसी, m और n आर पड़ोसी, ठीक है। m और n आर पड़ोसी, ये वाला एक हो गया। और हम कहाँ पे बिठा सकते हैं m को? m को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, और n यहाँ पे बैठ जाएगा, और s यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि m और n आर पड़ोसी, और m जो है s को फेस कर रहा है, ठीक है। ये वाला कंडीशन भी हो गया। अब क्या बोल रहा है? Q के जस्ट राइट में जो बैठा है उसको n फेस कर रहा है, तो Q हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। Q यहाँ पे आ गया, Q के जस्ट राइट में P है और उसको n फेस कर रहा है, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या देंगे? देखिए यहाँ पे तो Q के जस्ट राइट में जो बैठा है वो, अच्छा Q हम यहाँ पे देंगे, Q के जस्ट राइट में ये है R है, उसको n फेस कर रहा है, ये भी मेरा ठीक है। चलो ये कंडीशन भी हो गया। अच्छा उसके बाद कौन सा कंडीशन बचा? O के जस्ट लेफ्ट में T, तो अंदर वाले टेबल पे तो जगह है नहीं, तो हमको बाहर वाला टेबल पे बिठाना है, दो जगह बचा है। O बैठा दिए, O के जस्ट लेफ्ट में T, देखिए O इधर अंदर फेस कर रहा है, उसके जस्ट लेफ्ट में T, ये हो गया। यहाँ पे भी मेरा वही सीन है, O यहाँ दे देंगे, O अंदर फेस कर रहा है, O के जस्ट लेफ्ट में T, हो गया। चलो ये भी कंडीशन हो गया। अब मेरा कंडीशन, एक कंडीशन बचा, कौन सा? ये P के जस्ट राइट में जो बैठा है उसको T फेस नहीं करता, तो P के जस्ट राइट में कौन है? S है, और S जो है वो T को फेस नहीं करता, ये तो मेरा सही बन गया, ठीक है। इसको कंडीशन को देख लेते हैं। P के जस्ट राइट में जो बैठा है वो Q बैठा है और उसको T फेस नहीं करता, बट यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं T फेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन मेरा हो जाएगा रॉन्ग और ये वाला मेरा सही। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच रखना है। इसी तरीके के पजल आपको आरआरबी मेंस में भी दिख सकता है, क्लर्क मेंस में भी दिख सकता है, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी दिख सकता है। आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी दिख सकता है। तो मैं नहीं कह रहा, बहुत चैनल पे ऐसे बोल देते हैं कि एग्जैक्ट यही पजल आने वाला है, एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर आएगा। आज सबका बोलती बंद हो गया होगा, जिन लोग भी ऐसे बात बोलते हैं कि एग्जैक्ट यही पेपर आएगा, ठीक है, उनका तो समझ ही गए होंगे। तो ऐसा कोई भी एग्जाम प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि पेपर में क्या आने वाला है। तो मैं इस टाइप का बोल रहा हूँ कि इस टाइप का आपको दिख सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट हूं, मुझे भी पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको फालतू बातें नहीं बोलूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं एक फिर से मेंस का पजल आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, और इसी तरीके से वैरायटी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू, आज का दिए इतना ही, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए। आरआरबी पीओ मेंस जिसको है कल, उसको ऑल द बेस्ट। आप लोग बड़ी से बढ़िया से एग्जाम दीजिए, और जिनको आईबीपीएस पीओ है 4 तारीख को, उनको भी ऑल द बेस्ट। चलिए टाटा, गुड नाइट।